वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी। अमेरिकी खबर रसां एजेंसी ने 2 पाकिस्तानी ओहदेदारों के हवाले से बताया, पाकिस्तान ने सीज़फायर की मुद्दत ख़त्म होने से पहले मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुनक़िद करने की तजवीज़ कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जल्द हो सकता है, जबकि अमेरिकी ओहदेदार ने भी तवक्को ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए नए बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला मरहला 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुआ था। दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकरात चलते रहे, ताहम मुज़ाकरात किसी डील पर पहुंचने बगैर ही ख़त्म हो गए। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने एक इंटरव्यू में बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई। हमने अपनी तजावीज़ ईरान के सामने रख दी हैं और अब गेंद ईरान की कोर्ट में है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। यह है कि ईरान के बाद अमरीका की तरजीह भी अब पाकिस्तान बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने आइंदा 2 रोज़ में मुज़ाकरात का इशारा दे दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा दिनों में पाकिस्तान में हो सकते हैं और इस मकसद के लिए हम पाकिस्तान जाने के लिए भी तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाजवाब हैं, इसलिए मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब ज़्यादा मुमकिन है। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि यूरोप तवानाई के लिए बेचैन है, मगर बरतानिया शुमाली समुद्र से तेल निकालने से इनकार कर रहा है। शुमाली समुद्र दुनिया के अजीम तरीन ज़खायर में से एक है, जबकि नॉर्वे तेल बरतानिया को दुगनी कीमत पर फ़रोख्त करके खतीर मुनाफा कमा रहा है। कहा कि बरतानिया तवानाई के हवाले से बेहतर पोजीशन में है और अब मजीद विंड मिल्स नहीं लगनी चाहिए। मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो तो पाकिस्तान हमारी तरजीह है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द इस्लामाबाद में होने की खबरें तेजी से गर्दिश कर रही हैं। ईरानी हुकाम ने GDV से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ का मालूम नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है, अमेरिका और ईरान के वफूद रवां हफ्ते अमन मुज़ाकरात के लिए दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस हफ्ते या अगले हफ्ते के आगाज़ में हो सकता है। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ। दोनों नहायत बेहतरीन मेज़बान साबित हुए। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना था कि पाकिस्तानी क़यादत ने हमारे और ईरान के दरमियान सालसी कराने में हकीकी किरदार और मुदब्बिराना सलाहियत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने 2 ऐसे ममालिक के दरमियान सालसी में मुदब्बिराना सलाहियत का मुज़ाहरा किया जो तवील अरसे से संजीदा मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात की और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालिसी के जरिए हासिल पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने सऊदी अरब और तुर्की के आने वाले दौरों से भी आगाह किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, जंग के असरात खत्ते और बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी, मईशत और सियासत पर हुए हैं। सदर मुमलिकत ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशों और वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और तमाम रियासती इदारों की काविशों को सराहा। पाकिस्तान का ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार समेत दीगर आला हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मुजव्वज़ा गैर मुल्की दौरों से मुतालिक एजेंडा तय किया गया। मुख्तलिफ अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शुरा को मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राबतों पर भी आगाह किया गया। सऊदी अरब, तुर्किया और कतर के साथ पाकिस्तान के मौजूदा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान किया गया। इन रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में खित्ते की मजमूई सूरत हाल और पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर भी तफसीली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पहले सऊदी अरब, फिर कतर और आखिर में तुर्किया जाएंगे, जहां वो दोस्त ममालिक से सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। आबनाए होमस की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर भी मुशावरत मुतवक्की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अहम 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर इलाकाई और आलमी सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर भी मुशावरत होगी। अलावा अज़ीं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गौर किया जाएगा।
اور اب آپ کو خبر دیں کہ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ رواں ہفتے ترکیہ میں ملاقات کریں گے، جہاں ایران کے سامنے پیش کی گئی تجویز پر غور کیا جائے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یہ اجلاس انطالیہ میں ہوگا اور اس کا مقصد آبنہ ہرمز کی بندش ختم کرانے اور امریکہ کے ساتھ مستقل جنگ بندی کے لیے پیش رفت کرنا ہے۔ یہ ملاقات امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات کم کرنے اور خلیج میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کے کسی معاہدے کے بغیر ختم ہونے کے بعد خطے کے ممالک امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیزی سے کوششیں کر رہے ہیں۔ مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد مذاکرات حتمی نتیجے تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کیونکہ امریکہ نے نیک نیتی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ امریکہ نے مذاکرات کے دوران زیادہ سے زیادہ مطالبات پر اصرار کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور فرانسیسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ مسعود پزشکیان نے کہا یورپ امریکہ کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر آمادہ کرنے میں تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ دھمکیاں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے خطے میں صرف امریکہ کے خود ساختہ مسائل بڑھیں گے۔ تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے۔ چین پر ایران کو فوجی مدد فراہم کرنے کا الزام مکمل طور پر من گھڑت ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے کی تردید کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا اگر امریکہ نے ایران کو ہتھیار فراہم کرنے کے لیے الزامات کو بنیاد بنا کر چین پر ٹیرف میں اضافہ کیا تو بیجنگ جوابی اقدامات کرے گا۔ چین ہمیشہ فوجی ساز و سامان کے برآمدات میں محتاط اور ذمہ دارانہ پالیسی اپناتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چین اپنے قوانین اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق سخت کنٹرول رکھتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکہ کی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خطرناک اقدام ہے۔ چین نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے UAE کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات کی۔ چینی صدر نے کہا مشرق وسطیٰ کے لیے مشترکہ اور جامع تعاون پر مبنی پائیدار سیکیورٹی نظام کی تشکیل ناگزیر ہے۔ دنیا کو جنگل کے قانون میں سے واپس جانے سے روکنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کی حکمرانی کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔ چینی صدر کا کہنا تھا خلیجی ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ تمام ممالک کے افراد، تنصیبات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ترقی اور سیکیورٹی کو ایک ساتھ لے کر چلنا۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں سے آنے والے 2 جہاز آبنہ ہرمز عبور کر گئے ہیں۔ میرین ٹریکنگ کمپنی کے ڈیٹا کے مطابق ایرانی بندرگاہوں سے روانہ ہونے والے 2 جہاز امریکی فوجی ناکہ بندی کے باوجود آبنہ ہرمز سے گزر گئے۔ لائبیریا کا پرچم بردار بل کریئر کرسٹیانا ایرانی بندرگاہ امام خمینی میں مکئی اتارنے کے بعد پیر کو آبنہ ہرمز سے گزرا، جبکہ امریکی ناکہ بندی 2 گھنٹے قبل نافذ ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح کامروس کا پرچم بردار ٹینکر پیر کو جزیرہ لارک کے پاس موجود تھا، بعد میں آبنہ ہرمز عبور کر گیا۔ ڈیٹا کے مطابق دونوں جہاز ایرانی ساحلی حدود کے قریب سے گزرتے ہوئے اس اہم آبی گزرگاہ سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے۔ سعودی عرب نے امریکہ پر زور دیا ہے ایران کی بندرگاہوں کے محاصرے کا منصوبہ ترک کر دے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکام نے امریکی انتظامیہ پر دباؤ ڈالا کہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے اور دوبارہ مذاکرات کی میز پر واپس آئے۔ عرب حکام کے مطابق ریاض کو خدشہ ہے کہ اگر ایرانی بندرگاہوں کو بند کیا گیا تو تہران جوابی کارروائی کرتے ہوئے دیگر اہم بحری راستوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ یہ اقدام خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران اس کے جواب میں باب المندب کو بند کر سکتا ہے تو بحیرہ احمر میں بھی ایک اہم گزرگاہ ہے اور سعودی عرب کے تیل کی برآمدات کے لیے نہایت اہم۔ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کی کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاک بحریہ کا ملک کی بحری سرحدوں کے دفاع میں اہم کردار ہے۔ معرکہ حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا۔ قوم کی حمایت سے افواج پاکستان دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہے۔ نیول چیف نے کہا پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک مضبوط فورس ہے۔ گزشتہ سال مئی میں پاکستان ایئر فورس نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پاک فضائیہ نے سائبر اور الیکٹرانک وار فیئر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ چیف آف دی نیول اسٹاف نے کہا کہ ایران امریکہ تنازع اور
जनाब ने हुर्मस की बंदिश से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई। इटली ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा मौखर करने का ऐलान कर दिया। इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की खुदकार तजदीद रोक दी गई। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया का कहना है, मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदे की खुदकार तजदीद मुअत्तल करने का फैसला किया है। मशरिक वस्ता से अपने फौजियों को निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान फौजी साजो सामान के तबादले और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबे में तहकीकाती ताउन शामिल था। इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पोप लियो के बारे में दिए गए बयानात को नाकाबिल कबूल करार देकर शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, ट्रंप के पोप लियो के बारे में अल्फाज मुनासिब नहीं। अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करने पर साबिक भारतीय फौजी अफसर भी पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी के मुतरफ निकले। भारतीय मेजर जनरल रिटायर्ड यशपाल ने कहा कि पाकिस्तान के सालसी के किरदार में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत सलाहियत के किरदार और यशपाल मोर ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया जंग में मुकम्मल गैर जानिबदार मौक़िफ़ कायम रखते हुए फ़रीक़ैन का एतमाद जीता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत की शदीद मज़म्मत की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने लेबनान पर इजरायली जारियत की मज़म्मत की। ईरान और अमरीका की जंग में खामोशी इख्तियार करने पर भारत में बीजेपी सरकार और वज़ीर आज़म नरेंद्र सिंह मोदी को शदीद तनकीद का सामना है। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। IMF से $1.3 अरब की क़िस्त जल्द मिलने की तवक्को है, जबकि प्रोग्राम में इजाफा या तब्दीली की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF से कर्ज की क़िस्त जल्द मिलने की नवीद सुना दी। कहा, मुआशी सूरत हाल में कमज़ोरी आई तो फिर IMF से रुजू किया जा सकता है। बैरूनी कर्जों की अदायगी और माली इस्तेहकाम बरकरार रखने के आज़म का भी आयादा किया। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 2.8 माह की दरामदात के बराबर हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पहली बार $25 करोड़ का पांडा बॉन्ड जारी करने जा रहा है। पांडा बॉन्ड प्रोग्राम का मजमूई हजम $1 अरब तक होगा। एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सपोर्ट होगी। रवा माली साल तरसीलात ज़र $41.5 अरब तक पहुंचने की तवक्को है और रवा माली साल शराह नमू तकरीबन 4% रहने का इम्कान है। आपको बताएं कि मशरक़ वस्ता जंग ने आलमी मआशी तरक्की को मुतासर किया। इसलिए आलमी तरक्की की रफ्तार 0.2% कमी से 3.4% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान में भी मआशी शरह नमू सुस्त, महंगाई बढ़ने की पेशगोई की गई। रवा माली साल मआशी शरह नमू 3.6% रहने की तवक्को है। हुकूमत ने इस साल मआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% होने का इम्कान है। IMF के मुताबिक अगले माली साल महंगाई मजीद बढ़कर 8.4% तक जाने का खदशा है और इस साल बेरोजगारी 7.1% से कम होकर 6.9% रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया कि जंग से आलमी एनर्जी सप्लाई और मार्केट्स मुतासर हुई। नई तरजीहात के तयन पर जोर दिया गया। मशरक़ वस्ता तनाज़े की मुद्दत और शिद्दत मुस्तक़बिल की आउटलुक का तयन करेगी। अहम खबर यह है कि पावर डिवीजन ने पीक आवर्स में रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया। हुकूमत को पीक आवर्स में खपत में इजाफे का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। शाम 5 से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जाएगी। पावर डिवीजन के तर्जुमान ने बयान में कहा कि डिस्कोज को बिजली बंद करने के औकात सार्फिन से शेयर करने की हिदायत की गई है। हुकूमत हर वो इकदाम करेगी जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। उनका कहना था कि वफाकी और सूबाई सतह पर कमर्शियल मार्केट्स की बरवक्त बंदिश से बिजली की तलब कम की जा सकती है। तलब में कमी लाकर बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को मजीद कम किया जा सकता है। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक महंगे ईंधन के कम इस्तेमाल से बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को रोका जा सकता है। पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान से $100 अरब बाहर गए हैं। ताजिर अगर आज फैसला कर लें तो बजट से पहले $10 अरब आ जाएंगे। ताजिरों से दरख्वास्त है कि 30% पैसा ही वापस ले आएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में फेडरेशन हाउस में खिताब कहा, पाकिस्तान जो मुनाफा देता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आपको कारोबारी माहौल मिलेगा। ताजिरों के वीज़ों से मुतालिक जल्द तजवीज़ वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। फील्ड मार्शल कोई बात करते हैं या ज़बान देते हैं तो उसको पूरा करते हैं। 1 या 2% लोगों की वजह से पूरी बिजनेस कम्युनिटी को सज़ा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा, अगर कोई ये समझता है कि पता नहीं लगाया जा सकता तो कराची में 1-2 बंदों को उठाने की देर है, सारा कुछ पता चल जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गंदम के काश्तकारों को $6 अरब का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान कर दिया।
रजिस्टर्ड काश्तकारों को खरीदार मराकज़ से फ़ी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसान कार्ड होल्डर का काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का उसूली फैसला। इजलास में 3,500 रुपये के नर्ख पर गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकार को अदायगी ज़रूरी करार दे दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब में वर्क विद पंजाब गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। कहा कि किसान को मुतासिर नहीं होने देंगे। ज़राई तरक्की को पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया जा रहा है। 2 साल में हकीकी ज़राई इनकलाब लाने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी पॉलिसी से मुतालिक अहम इजलास हुआ। सूबे भर में जारी खरीदारी मुहिम, अहदाफ और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की छोटे आबादकारों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और गंदम खरीदारी मराकज़ को फौरी तौर पर फ़ाल किया जाए ताकि किसानों को बर वक्त सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने जोर दिया कि काश्तकारों को गंदम की कीमतों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाई जाए, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मज़ीद कहा, मंडी में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तमाम मुतालिका इदारे मरबूत और मौसर हिकमत अमली के तहत काम करें। मीर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन बल्दिया उस्मा कराची के दरमियान तरक्याती मनसूबों को बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया गया और हिदायत की गई कि किसी भी सड़क या तरक्याती मनसूबे के आगाज़ से कबल पानी की लाइनों की मुकम्मल जाँच, मुश्तरका मनसूबाबंदी को यकीनी बनाया जाए ताकि बाद में सड़कों की खुदाई जैसे मसाइल से बचा जा सके। मेयर ने कहा, शहर में जारी बड़े मनसूबों के लिए मौसर और देर पर मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। पहलवान गोड रोड, जिना एवेन्यू, तूरी बंगश और सभी अख्तर से मुतालिक मनसूबों पर वाटर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम तेज़ किया जाएगा, जबकि आइंदा किसी भी सड़क या शाहरा की तामीर वाटर कॉरपोरेशन के इनपुट के बगैर नहीं होगी। मेयर ने खबरदार किया कि हिदायत पर अमल दरामद न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। PSL में आज का आराम का दिन। पेशावर ज़मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच कल होगा। पॉइंट्स टेबल पर 11 पॉइंट्स जोड़कर सर फहरिस्त और नाकाबिल शिकस्त। पेशावर ज़मी अपने 5 मैचेस में 4 फतूहात हासिल कर चुकी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच बारिश की नज़र होने पर पेशावर ज़मी को 1 पॉइंट हासिल हुआ था। कोयटा ग्लैडिएटर्स 5 मैचेस में 2 फतूहात और 3 नाकामियों के बाद 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है।